वेलकम बैक मेरे फ्यूचर सरकारी अधिकारियों। तो सुबह की शुरुआत होती है मंदिर में भगवान जी को चढ़ाने के लिए फूलों से लेकर। फिर हम पहुंचे मंदिर में जो पंडित दादा थे उनको पहुंचाया दूध, क्योंकि इनके लिए दूध अपने ही घर से जाता है। फिर जैसे ही हम बाहर आए गए हमें हमारे बड़े भैया, तो बोला कि बड़े भैया जल्दी से हमें पहुँचा गया। और लाइब्रेरी पहुँच के हम पलक झपकते ही और जाते ही हमने तैयार कर दी अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले था इको सर्वे का जो 5th चैप्टर है वो। उसके बाद में हमने लिखा जो मे की क्रोनोलॉजी थी उसके 25 पेजेस अपने को कंप्लीट करने थे। थर्ड हमने लिखा एक टॉपिक करना है हमें आर्ट एंड कल्चर का, और फोर्थ था एक टॉपिक करना था हमें कंप्यूटर का। एंड 5th पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एक बार के लिए उसको रख दिया और टू डू लिस्ट को ऐसे सामने खड़ा कर दिया ताकि मुझे दिखती रहे और मुझे पता रहे कि मुझे कितना काम करना है। फिर मैंने शुरुआत की क्रोनोलॉजी से। क्रोनोलॉजी पढ़ने का ये तरीका है कि पहले मैं 2 पेजेस को अंडरलाइन कर देती हूँ जिसमें जो भी फैक्ट्स होते हैं याद करने वाले, वो फैक्ट्स अंडरलाइन करने के बाद में जब 2 पेज कंप्लीट हो जाए तो मैं वापस से गो थ्रू करती हूँ जो अंडरलाइन थिंग्स है, ताकि एक बार फटाफट का रिवीजन भी हो जाए अपना। तो इस प्रकार से मैं हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करती हूँ। फिर ये क्रोनो कंप्लीट होने के बाद में मुझे मैसेज आया भैया का कि वो मेरा खाना लेके आज आ गए थे, क्योंकि मैं साथ में नहीं लेके गई थी। तो मैंने उनसे खाना लिया, खाना खाया, वापस हम क्रोनोलॉजी पे आए। उसके 25 पेजेस तब तक कंप्लीट हो चुके थे। फिर हमने अपना जो मैंने गलत टिक कर लिया था, मे का क्रोनो पे टिक करना था, लेकिन मैंने इको सर्वे वाले चैप्टर पे टिक कर दिया। बट आई सेड इट्स ओके कि बाद में इसको ठीक कर लेंगे। फिर ये होने के बाद में मुझे याद आया कि मुझे हिंदी कंप्लीट करनी थी, तो हिंदी में जो प्रत्यय वाला चैप्टर था वो मैंने इसमें मेंशन कर लिया। बट जब मैंने प्रत्यय किए तो मुझे समझ आया कि क्वेश्चन आंसर करने से कुछ नहीं होने वाला, इस चैप्टर को ध्यान से ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। फिर अपनी फ्रेंड के साथ में बाहर आई थी, तो ये गमला जो देख रहे हो इसमें जो प्लांट है ना, इसके जो साइड की किनारियाँ होती हैं उस पे छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं, और उसी फ्लावर्स जो इतने छोटे होते हैं उन्हीं से क्या नया प्लांट बन जाता है। तो मेरी फ्रेंड को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि इसके किनारियों पे जो छोटे छोटे डॉट्स लगे हैं इन्हीं से एक नया प्लांट तैयार हो सकता है। फिर ये 2 फूल, ये जो हमने किनारियाँ थी ये पिक कर ली थी, अब इसको घर पे जाके लगाएंगे और इससे वो बड़ा वाला प्लांट बन जाएगा। और ये था आज का मौसम, बहुत ही सुंदर काले काले बादल हो रखे थे। फिर हम वापस नीचे आए, हिंदी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट करा। अब बारी थी हमारे इको सर्वे वाले 5th चैप्टर की, जिस पे हमने गलती से पहले टिक मार्क कर दिया था। तभी बाहर से आवाज़ आई गणपति बप्पा है, उनकी झांकी जा रही थी, तो हम सब लोग बाहर आए झांकी देखने के लिए। झांकी देखने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, अच्छे से भजन चल रहे थे। और ये जो कृष्ण जी और ये सब बने हुए हैं ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रहे थे, अच्छे अच्छे उन्होंने ड्रेसेस पहन रखी थी। और ये हमने उनकी वीडियो बनाई और वो बहुत ही ऐसे खुश लग रहे थे। उसके बाद में ये देखो घूम के अपना ड्रेस भी फ्लॉन्ट कर रही है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये लोग। सारे लोग बहुत खुश थे। ये जल सेवा आगे आगे चल रही थी, बढ़िया पटाखे फूट रहे थे। फाइनली हमें बहुत देर वेट करने के बाद बप्पा के दर्शन हो गए। फिर आज मैं जल्दी घर आ गई थी, मेरी फ्रेंड मेरे साथ में आई थी, तो ये मेरी बनाई हुई जो पेंटिंग्स है वो देख रही थी। और फिर मैंने ज़बरदस्ती इससे अपनी तारीफ़ों के पुल बंधवाए। इसे सब पेंटिंग्स में ये ब्लू कलर वाला जो नाइट लैंडस्केप था वो सबसे ज़्यादा इसको अच्छा लगा। फिर मैंने आज पहली बार भाई ज़िंदगी में मोदक देखे। फिर शाम को एक प्लांट था, मैं इसको मिट्टी में से इसलिए निकाल रही थी क्योंकि अपने घर पे ऐसे 3-4 पौधे लग गए थे। अब की बार बारिश होने की वजह से कोई बीज होंगे मिट्टी में तो वो उगाए थे। तो पड़ोस में एक आंटी है, उनको ना फूलों वाले पौधे बहुत पसंद है, तो ये सदाबहार का एक छोटा पौधा मैं उनके घर पे लगाने जा रही थी। मैंने कहा उनको अच्छा लगता है, तो फिर ये वाला प्लांट मैं निकाल के लेके गई। तो ये था आज का हमारी पूरी दिनचर्या। प्लीज़ अगर आपको ऐसे ही व्लॉग्स पसंद आए तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, यहाँ पर डेली व्लॉग्स पोस्ट होते हैं। थैंक यू। और हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने आज क्या पढ़ा, और अगर बाई चांस आपका दिन ख़राब गया या आपने कुछ पढ़ाई नहीं की तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ओके।